झोंके बरा जई हो इतना काम करे हो देकर पैसा भी लिया झोंके बरा जई हो आज पंचायत भवन में पैसा भी लिया उद्घाटन होता हो। यह है पतरापारा, छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले का एक दुर्गम गांव। पतरापारा के लोगों को आज खुशियां मनाने के लिए उचित कारण है। आज वेतन के पैसे मिलने का दिन है। जो कड़ी मेहनत उन्होंने मनरेगा यानी महात्मा गांधी ग्रामीण हमी योजना के अंतर्गत की है, उन दिनों का वेतन। आज पहली बार उनकी खुद की ग्राम पंचायत एक बैंक बनकर उनको पैसा अदा करेगी। पहले उनको हर वेतन मिलने के दिन दूर शहर गांव जाना पड़ता था। बड़ी मेहनत से मिला अपना ही पैसा पाने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता था। कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, अपमानित होना पड़ता था। अपने वेतन का पैसा अपने ही ग्राम पंचायत में मिलना उनके लिए बहुत कुछ है। अब वेतन पाने में जो मुश्किलें सहनी पड़ती थी, उससे उन्हें अब छुटकारा मिल गया है। इसीलिए ये खुशियां। हम जानते हैं आज हर जगह डिजिटल इंडिया के चर्चे हैं। बलरामपुर छत्तीसगढ़ का सबसे पिछड़ा अविकसित जिला होने के बावजूद भी देश के डिजिटल इंडिया की पुकार को प्रतिसाद देकर खुद को डिजिटल डिस्ट्रिक्ट में परिवर्तित करने में सबसे पहले कामयाब हुआ। पूरे देश में आज बलरामपुर डिजिटल इंडिया की एक मिसाल बनकर उभर आया है, जहां हर एक पंचायत अपने लोगों की सेवा में अनेक काम करने वाली एक जगह बन गई है। यथार्थ में बलरामपुर जिले को बायोमेट्रिक पूर्व भी कहते हैं। Is it possible to make a citizen drop all his cards at home, travel anywhere with his thumb and get all his services done? At least within my district is it possible? कि बलरामपुर को बायोमेट्रिक पूर्व बनाएंगे। So that is how it all started. कुल 340 ग्राम पंचायतों में से 301 ग्राम पंचायत लोकाभिमुख सेवाओं के जरिए CSC यानी कॉमन सर्विस सेंटर में परिवर्तित हो चुके हैं। बचे हुए 39 पंचायतों को इसमें शामिल करने का प्रयास युद्ध स्तर पर जारी है। कुल 7.6 लाख जनसंख्या में से 5.6 लाख लोगों का खाता बायोमेट्रिक पंजीकरण से जुड़ चुका है। एक कदम और आगे बढ़ते हुए 4.03 लाख खाताओं को बायोमेट्रिक पंजीकरण करके आधार कार्ड के साथ जुटाया गया है। सर पहले तो हम लोगों को जाना था, मानदेय लेने जा रहे थे हम लोग रामानंदगंज। जैसे सुबह हम लोग 9 बजे जाते, शाम को 5 बजे आते, 4 बजे आते। गाड़ी का भी ज़्यादा अच्छा व्यवस्था नहीं था, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि यहाँ खाता खुल गया है, तो हम लोगों का पेमेंट यहीं से मिलेगा। हम लोग को जाना पड़ता था, वहाँ परेशान होते थे फालतू का। अब यहाँ पे नज़दीक है, अपना ड्यूटी भी कर लेंगे और मानदेय भी यहाँ से निकाल लेंगे। लोग बोलते हैं कि हमन ला तो बहुत दूर जाना पड़ता है इस पैसा झोंके बर, अब गाँव में पैसा मिल जाता है, जाति निवास भी यही जगह बन जाता है, बिजली बिल भी यही जगह पड़ जाता है, हमन ला कोई दिक्कत नहीं है। बंद मत करवे बाबू बोलते हैं। स्कूल के बच्चे लोग को स्कॉलरशिप मिलता था, वो बैंक जाते थे पस्ता में, अब यहीं पे उन लोग को मिलता है। सर अभी तो आसान है सर, लेकिन हालू नहीं मिले है आसान, जल्दी नहीं मिले। अभी शुरू हुआ है, अब लगातार मिलेगा वही सर। पहले बहुत लेट में, अब 3-4 महीना काम किए हैं, तब मैंने आज मिलेगा कल मिलेगा, यही कहते कहते इतना दिन अब सुविधा बने।
डिजिटाइजिंग से लोगों का जीवन काफी बदल गया है। इस मुश्किल काम को सिर्फ भविष्यदर्शी नेतृत्व श्री एलेक्स पॉल मेनन की निगरानी में मुमकिन बनाया जा सका है। We thought that CSC being a government floated special purpose vehicle, we should actually be supporting the common service centers rather than going for a private banking correspondent model. We decided that the solution lies in basically three solutions or three mantras as we call it. Number one is account for all and Aadhaar for all. Number two is DBT of all possible government schemes through Aadhaar enabled payment system, and also exploring the possibility of paying salaries and honorariums through direct benefit transfer method. And three, the payments and the services should be happening at the panchayat level. So these three were the mantras with which we decided to address this human suffering. We went and did interviews at the panchayat level, at the Janpad level, to choose the best candidates, made a panel of 7, ranked them 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Then trained the first 2, kept them ready for operation, so that if one leaves, the second is always ready. 228 of my VLEs, tribal boys, poor boys who were 12th educated or DCA or PGDCA from small time institutions, they cleared even the Aadhaar examinations. टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों को कैसे परेशानियां दूर किया जा सकता है, उस मिशन में हम लोग काम स्टार्ट किए। तो पहला हमारा जो मिशन का पहला स्टेप था कि सभी पंचायत को फंक्शनल बनाना। देन द मेजर हर्डल था कनेक्टिविटी एंड बैंक्स। सबसे बड़ा डिफ़िकल्टी था एक ही ब्रांच था, तो एक ब्रांच को हम लोग KOID उनका मैन पावर का शॉर्टेज था, तो हम लोग अपने ही मैन पावर को वहाँ ट्रेनिंग किए, उसके माध्यम से KO कोड जनरेशन किए। हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे थे तो कोई इस प्रोजेक्ट के लिए मैक्सिमम लोग बोलते थे ये इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता। जो ऐसे VLE थे जो लैपटॉप के कीबोर्ड तक नहीं देखे थे और लैपटॉप क्या होता है ये भी नहीं जानते थे, बट आज के टाइम पे वो ऐसे VLE कि अगर उनको लैपटॉप दे देंगे वो पर डे 300-400 खाते खोल देंगे। पंचायत को CSC की हैसियत से काम करने के हेतु जिले के हर पंचायत का विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। विद्युत आपूर्ति खंडित ना हो, इसलिए सौर ऊर्जा और इन्वर्टर की अतिरिक्त योजना भी की गई है। हर ग्राम पंचायत को बाहर की दुनिया से जुटे रहने के हेतु वहां नेशनल ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क की सुविधा उपलब्ध की गई है। ग्राम पंचायत का स्वरूप भी नए काम, जिम्मेदारी के अनुसार सुधारा गया है। अब वहां बैंक जैसे प्लाईवुड और शीशे के काउंटर रखे गए हैं। VLE तो पहले थी, सरपंच तो बाद में हुई हूँ। वो VLE बनने के बाद ही मतलब उससे अनुभव हो गया लोगों से बात करने का। उसी के जरिए मैं सरपंच का चुनाव भी लड़ी और वो पंचायत भवन में ही वो काम भी करना है, VLE का काम भी करना है और लोग भी आते हैं तो यही काम हो जाता है। दोनों काम पंचायत भवन में ही हो जाता है, तो दोनों काम कर लेती हूँ मैं। यानी कि VLE बनने के बाद कुछ इनकम हम लोग के घर में भी हो गया। अभी तक तो मैंने 25,000 तक कमाई कर ली है महीने में। मेरे को यानी कि VLE में आके अच्छा लग रहा है सर। यानी कि मेरे से जितना हो सकेगा मैं गांव के लिए करना चाहूँगी, अपने घर के लिए भी करना चाहूँगी। VLE में यानी कि सबसे अच्छा ज़्यादा नाम कमाना चाहूँगी। सर मैं तो नहीं जानता था कि मैं इस डिस्ट्रिक्ट में मतलब सबसे टॉप पे हूँ सर। फिर सर लोगों ने हमें बताया, बलरामपुर के सर लोग, ये पूरे इंडिया के पहले व्यक्ति हैं जो 10,000 अकाउंट खोले। मैं बहुत खुश हुआ उस दिन। सारे VLE लोग को भी ये चीज़ सोचना चाहिए कि जब वो हमारा एक साथी इतना कर सकता था और इतने रुपए उसे मिले तो हम भी करते, अगर तो हमें भी मिलता। अपने खुद के ग्राम पंचायत में लोगों को मिलने वाली सभी सुविधाओं से अवगत कराने के लिए दीवारों पर विविध सेवाओं के बारे में जानकारियां भी दी गई हैं। शुरुआत में जब हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट को चालू किया, मैं और मदन सर, हम लोग बलरामपुर में बहुत मेहनत की इस चीज़ के लिए। जो VLEs थे इनिशियल स्टेज में उनको बहुत ट्रेनिंग की आवश्यकता थी, तो ये चरण दर चरण होने के बाद ही आज इस लेवल पे पहुंचा है कि वो लोग सफलतापूर्वक ग्रामीण को पंचायत लेवल पर अपने सेंटर से मूलभूत सेवाएं जो हैं बैंकिंग की दे पा रहे हैं। In Balrampur specifically coming to, we have worked out a mechanism in which we have ensured that
profitable, viable CSCs are operating at each Gram Panchayat level, done by the DGS itself, by the collector itself, and the society that is formed under him. Now they in turn have done exhaustive training and capacity building of at least 6 to 7 of the local youths within the community, and the onus is now shared between the government, the state government, the DGS, and the local VLEs, entrepreneurs who have actually taken up and taken this as a burden upon themselves. We speak about smart cities, we don't speak about smart villages. If there is bandwidth in a village, there's a lot of things that can be actually achieved. So the concept of smart village is thus that can there be paperless transactions? Can there be currency-less transactions? And can a villager, can a farmer can still have his smartphone, he gets connected to the whole of the world, input providers, of scientists, numerous opportunities, to make a village smart. बड़ भैया गेलै घर राजी दरबारे रे दादा छोटो काजू बड़ी खेलेगी अरे दादा छोटो काजू